वेलकम टू माय चैनल कुरैशी विद खालिदा के चैनल में आप लोगों को वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और हमेशा मेरी दिल से दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। यहाँ पर आज हम बना रहे हैं बंदाना, बना रहे हैं मिनी स्कार्फ, हेड स्कार्फ जिसको कहा जाता है। ये हाफ हेड पे पहना जाता है और अगर आप किचन में वर्क कर रहे हैं, कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप इसको पहन के आप इजी अपनी कुकिंग वगैरह आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गर्ल्स पहनना चाह रही हैं, कॉलेज गर्ल्स इसको पहनना चाह रही हैं, तो फिर इसको इस तरह से डेकोरेट करके खूबसूरत सा बना के तो आप इसको बाहर भी आप इसको पहन सकते हैं और ये आपके हेड को फुल कवर कर लेता है। तो बहुत इजी मेथड से मैंने ये बनाया है और हमेशा की तरह जो मैंने स्टिच रखे हैं इसमें बहुत इजी स्टिच रखे हैं, किसी तरह के कोई हार्ड नहीं रखे हुए। यहाँ पर मैंने जस्ट ये डबल क्रोशे से मैंने बनाया है और इसमें मैंने किसी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है, बहुत इजी तरीके से बनाया है। वूल जो इसमें यूज़ हुआ है वो 100 ग्राम का मैंने एक वूल लिया था और उस 100 ग्राम से भी मेरा थोड़ा सा बच गया था। आप ये समझें कि 75 ग्राम में ये जो मेरा है ईच जो है ये बंदाना मेरा जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो 75 ग्राम का भी मिलते हैं, बॉल्स मिलते हैं, या फिर 100 का आपके पास है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वूल जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 प्लाई का मेरा वूल है। मैंने इसको खोल दिया है आप लोगों के लिए ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये जो मेरा वूल है ये मेरा 4 प्लाई का है। जब आप अपने वूल को यूँ ओपन करते हैं और उसके अंदर से यूँ धागे निकलते हैं, थ्रेड निकलते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो आपका 4 प्लाई का है। और 4 प्लाई का जो वूल होता है वो काफ़ी थिक होता है, मोटा होता है थोड़ा सा। अगर फ़र्ज़ करें इसके अंदर से अगर आपके 3 थ्रेड निकलते तो फिर हम इसको कहते कि ये हमारा 3 प्लाई का हमारा वूल है। तो 3 का मतलब होता है 3 प्लाई, 4 का मतलब होता है 4 प्लाई। तो अब मेरे पास जो ये वूल है ये मेरा 4 प्लाई का है, तो मैं यहाँ पर जो वूल यूज़ कर रही हूँ मेरा वो 4 प्लाई का है। और 4 प्लाई के साथ मैंने जो यहाँ पर हुक लिया है वो मेरा 3 नंबर का मेरा हुक है, 3 mm का हुक है मेरा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपने स्लिप नॉट लेना है। ये आपने एक दफ़ा यूँ घुमाया अपने हुक को और घुमाने के बाद इसके अंदर से आपने यूँ बाहर निकाला, तो ये हमारा कहलाता है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने 6 दफ़ा आपने यहाँ पर चेन लेना है। तो हम 6 यहाँ पर चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम आपने यहाँ पर चेन ले लिया। और ये जो फर्स्ट वाली आपकी चेन है, ये वाली नीचे जो फर्स्ट हमने ली थी, इसके अंदर आपने डबल क्रोशा लेना है 3 दफ़ा। तो ये हो गया हमारा एक दफ़ा डबल क्रोशा, ये हो गया दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा 2, और ये हो गया 3 दफ़ा डबल क्रोशा ले लिया आपने। अब आपने क्या करना है, आपने 1 और 2 चेन लेना है। 2 चेन आपने ले ली, दोबारा फिर आपने इसी स्पेस में जो नीचे वाला हमारा फर्स्ट चेन था उसके अंदर दोबारा फिर आपने 3 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। तो ये एक डबल क्रोशा हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया 3 टाइम्स हमने यहाँ पर डबल क्रोशा ले लिया। और अब आप ये देख सकते हैं कि हमने 6 चेन ली, यहाँ पर 6 हमने चेन ली हैं। 6 चेन लेने के बाद नीचे वाली जो फर्स्ट वाली हमारी चेन थी उसके अंदर हमने 3 दफ़ा डबल क्रोशा ले लिया। तो दोबारा फिर मैंने 2 चेन ले ली और 2 चेन लेने के बाद फिर सेम उसी स्पेस में उसी जगह पे मैंने दोबारा फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशा मैंने लिया है। और अब आपने क्या करना है, आपने 1 चेन लेना है और 1 चेन लेने के बाद दोबारा फिर आपने इसी स्पेस में जो है आपने डबल क्रोशा लेना है। ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं आपका ये फर्स्ट रॉ जो है आपका वो कंप्लीट हो गया है। और ये कॉर्नर जो है वो हमारा स्कार्फ का ये कॉर्नर जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब इस कॉर्नर के ऊपर ही हमारे सारे कॉर्नर्स बनेंगे और ये ट्रायंगल की शक्ल इख्तियार कर लेगा ये। तो ये ट्रायंगल जो है, ये फर्स्ट वाला जो है, ये अब आपने लर्न करना है। इसको बार बार करें, आप वीडियो को स्टॉप करके बनाएं, मेरे साथ साथ बनाएं, आप स्लो मोशन में बनाएं आप। और जब ये फर्स्ट वाला आपको आ जाएगा तो उसके बाद आप
कि खुद ब खुद आपका ये पैटर्न आपका बनता जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाला आप अच्छी तरह सीख लें, 6 चेन, फिर सेम नीचे वाला जो हमारा था 1 चेन, नीचे का जो चेन था उसमें मैंने 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लिया। फिर इसके ऊपर मैंने कॉर्नर बनाने के लिए मैंने 2 दफ़ा चेन ले ली। 2 दफ़ा चेन लेने के बाद फिर सेम उसी स्पेस में, उसी होल के अंदर मैंने 3 दफ़ा डबल क्रोशिया मैंने लिया। और 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर आपने 1 चेन ली और फिर आपने यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया सेम उसी स्पेस में, आप ये देख सकते हैं एक छोटा सा होल बन गया है यहाँ पर। तो अब आपने सारा वर्क जो है वो इस फर्स्ट चेन के अंदर ही आपने करना है और ये हमारा एक मिनी सा जो है वो ट्रायंगल हमारा बन गया है। अब ये जो हमने कॉर्नर बनाया है, इस कॉर्नर को आपने टच नहीं करना, यहाँ पर आपका कॉर्नर ही बनेगा सेम। और ये जो स्पेस है यहाँ पर हमारे इंक्रीज होंगे और यहाँ पर हमारे 3-3 डबल क्रोशिया हमारा बनेगा। तो इस तरह से हमारा ये जो पैटर्न है ये इंक्रीज होता जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने 5 आपने चेन लेनी है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम हमने यहाँ पर चेन ले ली है। ठीक है, 5 दफ़ा हमने, जब सेकेंड राउंड की तरफ जाएंगे हम, तो आपने 5 दफ़ा आपने चेन लेनी है। 5 दफ़ा चेन लेने के बाद अब आपने यू टर्न लेना है और टर्न लेने के बाद अब हम ये जो हमारा स्पेस था 1 चेन वाला, यहाँ पर आपने 3 दफ़ा आपने डबल क्रोशिया बनाना है। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज हो गया है और मुझे स्पेस मिल गई है कि मैं यहाँ पर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना सकती हूँ। अब 1 चेन लिया आपने और 1 चेन लेने के बाद ये जो कॉर्नर है हमारा, इस कॉर्नर को आपने बिल्कुल नहीं टच करना। जब आप इस कॉर्नर की तरफ आएंगे तो आपने यहाँ पर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है और उसके ऊपर 2 चेन लेनी है और दोबारा फिर हम इसी स्पेस में दोबारा फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं ये जो हमारा कॉर्नर वाला है, इसमें हम जो है कॉर्नर पे कॉर्नर ही बनाएंगे हम। तो अब दोबारा फिर मैं सेम इसी स्पेस में दोबारा फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया ले रही हूँ। तो अब हमने स्पेस को चेंज नहीं किया है। जब आप इस कॉर्नर पे आएंगे तो आपने कॉर्नर को बिल्कुल ऐसे ही रखना है आपने। ठीक है, ये जो 2 चेन था इसके ऊपर हमने 3 दफ़ा डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया। अब हमने दोबारा फिर 1 चेन लेना है और हम यहाँ पर आ गए हैं, इस स्पेस में आ गए हैं। तो यहाँ पर भी आपका ये इंक्रीज हो जाएगा और आपको ये स्पेस मिल गया है 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने का। अब दोबारा फिर 1 चेन लिया आपने और 1 चेन लेने के बाद दोबारा फिर आपने यहाँ पर इसी स्पेस में आपने 1 दफ़ा डबल क्रोशिया ले लिया। तो अब ये आपने देखा राउंड 2 है। तो राउंड 2 जो है ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया है, एक मिनी सा ट्रायंगल फिर बन गया हमारा राउंड 2 पे। तो अब जब आपने यहाँ पर जब इस स्पेस में आएंगे तो आपने 5 दफ़ा चेन लेना है और फिर टर्न लेना है आपने। और फिर हम इसी तरह से जब हम यहाँ पर इस राउंड पे आएंगे, जब दोबारा इस डायरेक्शन में यहाँ पर आएंगे तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि इस डायरेक्शन में आपने 5 चेन लेनी है आपने। और अब सेम इसी तरह से यहाँ पर मुझे इंक्रीज करने का मिल गया। मैं यहाँ पर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लूँगी, फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया मैं यहाँ पर लूँगी। और ये जो मेरा कॉर्नर है, कॉर्नर तो सेम टू सेम वैसे ही मेरा बनेगा, कॉर्नर को आपने बिल्कुल नहीं टच करना। 3 दफ़ा डबल क्रोशिया और 2 चेन, फिर दोबारा फिर इसी स्पेस में आपका 3 दफ़ा डबल क्रोशिया। अब मुझे यहाँ पर भी इंक्रीज करने का मुझे मिल गया है 3 दफ़ा डबल क्रोशिया और यहाँ पर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं, स्पेस बना रहे हैं इंक्रीज करने का। तो अब हमने क्या करना है, अब हम थर्ड राउंड की तरफ जा रहे हैं हम। तो जब थर्ड राउंड की तरफ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो आपने 5 दफ़ा चेन लेनी है, 2 3 4 और ये 5 आपकी हो गई। और आपने यू टर्न लिया, टर्न लेने के बाद अब आपने इस स्पेस में दोबारा फिर आपने 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लिया आपने। ये 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। फिर आपने 1 चेन लेना है और 1 चेन लेने के बाद अब मुझे देखिए यहाँ पर मुझे स्पेस मिल रही है, तो मैं अब यहाँ पर दोबारा फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पर 3 ले रही हूँ, आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है।
फिर हम यहाँ पर इसमें कॉर्नर की तरफ आ गए हैं, ट्रायंगल के कॉर्नर की तरफ आ गए हैं। तो कॉर्नर को सेम आपने इसी तरह से रखना है, 3 डबल क्रोशा एंड 2 चेन, दोबारा फिर उसी स्पेस में दोबारा फिर हम जो है वो 3 दफ़ा डबल क्रोशा हम लेंगे। तो अब ये मेरा दोबारा फिर इसी स्पेस में बन रहा है 3 दफ़ा डबल क्रोशा। आप देख रहे हैं मैं स्पेस चेंज नहीं कर रही हूँ। तो ये कॉर्नर जो है ये हमारा इसी तरह से चलता जाएगा। अब 1 चेन लिया आपने और 1 चेन लेने के बाद दोबारा फिर आपको ये स्पेस मिल गया। यहाँ पर आपका फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशा बनेगा। अगेन 1 चेन, और मैं यहाँ पर 1 चेन ले रही हूँ, आप 2 चेन भी ले सकते हैं और 3 चेन भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर अब हम मुझे यहाँ स्पेस मिल गया। तो अब आपने ये देखा, आपने ये मेरा 5 चेन वाली मेरी स्पेस थी। तो मैंने यहाँ पर 5 चेन क्यों लिए हैं, ये इसलिए लिए हैं कि मुझे यहाँ पर स्पेस मिल जाए। 1 चेन हम ले चुके हैं और दोबारा फिर आपका यहाँ पर आपका बन गया 3 टाइम्स डबल क्रोशा, 1 2 एंड 3 दफ़ा लेने के बाद फिर 1 चेन लिया और फिर आपने 1 टाइम डबल क्रोशा लिया। ये अब आपने अपने माइंड में आपने रखना है इस तरह से। तो अब आप ये देख रहे हैं ये हमारा जो है इस तरह से ये बनता जाएगा। और ये जो हमारा ये निकला हुआ है थ्रेड, इसको हम बाद में ही हाइड करेंगे। तो अब आपने सेम इसको इसी तरह से रखना है आपने अपने इस पैटर्न को, कि जब आप यहाँ तक आएंगे, अगर आपको ये 3 रो बनाने आ गई तो उसके बाद फिर खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हमने 1 टाइम हमने चेन लेना है और फिर डबल क्रोशा लेना है। तो यहाँ पर आपको ये स्पेस जो है आपको मिल जाएगा। और फिर अब मैं देखिए, मैं दोबारा फिर इस डायरेक्शन पे यहाँ पर आई हूँ, तो मैं दोबारा फिर 5 दफ़ा मैं यहाँ पर चेन लूँगी। तो ये 1 2 3 4 एंड 5। बस आपने ये याद रखना है कि जब आप यहाँ इस डायरेक्शन पे आएंगे तो आपने 5 दफ़ा चेन लेना है। और यहाँ पर स्पेस बनाने के लिए हमने 1 चेन लिया और 1 डबल क्रोशा लेके हमने इसको क्लोज कर दिया। तो अब सेम इसी तरह से आपका ये पैटर्न बनता जाएगा और इंक्रीज होता जाएगा। तो टोटल हमने यहाँ पर ये जो रो बनानी है, टोटल हमने 18 रो बनानी है, 18 रो बनानी है। मैं यहाँ पर 18 रो बना रही हूँ। तो 18 पे मेरा जो ये पैटर्न है ये कुछ इतना सा होगा। ये मैंने 18 पे ही बनाया था, 18 रो पे बनाया था मैंने। अगर आपने इसको मज़ीद और बड़ा करना है, जितना करना है आप इसको आप मज़ीद और इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर जो है ये एक मिनी सा बना रही हूँ, छोटा सा स्कार्फ बना रही हूँ हेड के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है ये टोटल मैंने यहाँ पर 18 रो ली है, मैंने यहाँ पर 18 रो है। चले एक और रो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों ने खुद बनाना है, क्योंकि अब जो है वो बहुत इजी हो गया है, अब कोई मुश्किल नहीं आएगा आप लोगों को। तो अब आपने 5 दफ़ा चेन आपने यहाँ पर ले ली। 5 चेन लेने के बाद फिर हमने यूँ टर्न लेना है और टर्न लेने के बाद फिर आपने सेम जो हमने ये 1 चेन और 1 डबल क्रोशा बनाया था, यहाँ पर हमें स्पेस मिल गया है। तो यहाँ पर आपने दोबारा फिर 3 टाइम्स डबल क्रोशा लेना है, 3 दफ़ा डबल क्रोशा। अच्छा, यहाँ पर आप हाफ डबल क्रोशा भी ले सकते हैं, ट्रिपल क्रोशा भी ले सकते हैं, आपको जोन सा स्टिच अच्छा लगे। अगर आपको डिज़ाइन आता है, आप एक्सपर्ट हैं, तो आप यहाँ पर इस ये जो कूजी सा बना हुआ है हमारा, जो 3 डबल क्रोशा जो होता है जिसको कूजी कहा जाता है, इसकी जगह आप कुछ भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लाजमी नहीं है कि आपने 3 डबल क्रोशा ही लेना है, आप हाफ डबल क्रोशा ले लें, ट्रिपल क्रोशा ले लें, या फिर कोई डिज़ाइन बनाने आता है आपको तो वो डिज़ाइन भी आप इसमें बना सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ इसको स्टार्ट करना सिखा रही हूँ कि अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आप फिर कोई भी डिज़ाइन इसके अंदर आप वो कर सकते हैं, बना सकते हैं आप। तो ये बिगनर्स के लिए है, जिन्होंने स्टार्ट किया है उनको सिर्फ जो है मैं बेसिक बता रही हूँ, इसको स्टार्ट करने का तरीका बता रही हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हैं मैं कॉर्नर की तरफ आ गई हूँ। तो इस कॉर्नर में आपने जो है 3 दफ़ा डबल क्रोशा, 2 चेन और दोबारा फिर से हम इसी स्पेस में 2 दफ़ा डबल क्रोशा लेंगे। तो ये मैंने आपके साथ 3-4 रो बहुत अच्छी तरह शेयर किए हैं और बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है मैंने इसमें कोई भी पार्ट। आप इसको बार बार देखें
और जितनी दफ़ा देखते जाएंगे खुद ब खुद आपको समझ में आता जाएगा, क्योंकि मैंने इस पार्ट में ये जो 4 रॉ जो है इसमें मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, हर एक पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरी वीडियो थोड़ी लॉन्ग होती है, लंबी होती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, कोई चीज़ स्किप ना हो। जो मैं बना रही होती हूँ मैं वही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, और मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती, ताकि आप लोगों को हर एक पार्ट अच्छी तरह से आप लोगों को आ जाए। फिर आपने 1 चेन लिया और आपका ये जो स्पेस है ये वाला 5 चेन वाला, यहाँ पर अब आपने दोबारा फिर आपको जो है कुजी जो है ये 3 डबल क्रोशे का स्पेस आपको यहाँ पर मिल गया है। तो ये 3 डबल क्रोशा हमारा हो गया, और फिर आपने 1 चेन लिया और फिर आपने सेम इसी स्पेस में 1 टाइम डबल क्रोशा लिया। चलें अब हम इसको 18 तक बनाते हैं, और 18 के बाद फिर मैं फाइनल लुक्स का शेयर करती हूँ। फिर उसका एंड में हमने क्या करना है वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब ये 4 रॉ मैंने शेयर कर दी हैं आपके साथ। इसके बाद इसको 18 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। 18 रॉ मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो मुझे जो नीड है, मुझे 18 रॉ की है, मैं 18 रॉ पे इसको स्टॉप कर दूँगी। मुझे आगे इसको इंक्रीज़ नहीं करना है। अब आपने इसके साइज़ को जितना बढ़ाना है, जितना इंक्रीज़ करना है, आप अपने हिसाब से अब कर सकते हैं। 20 कर लें, 25 कर लें, 30 कर लें, जितना आपको बड़े साइज़ का चाहिए ये स्कार्फ, आप उतना इसको इंक्रीज़ करते जाएं। अब तो हम यहाँ पर जस्ट एक मिनी सा बना रहे हैं, हेड के लिए बना रहे हैं अपने। तो उसके लिए जो है वो आपको 18 या फिर 19 पे आप इसको स्टॉप कर दें। तो मेरे पास जो ये आपको नज़र आ रहा है ये साइज़, ये 19 रॉ का साइज़ है ये। अब हमने वूल को अपने कंटिन्यू रखना है, और हम यहाँ पर अब हम चेन लेंगे, स्ट्राइप्स बनाएंगे 2, एक स्ट्राइप हमारा यहाँ बनेगा, एक स्ट्राइप हमारा यहाँ बनेगा, जिस तरह से हमारा ये वाला है। तो इसमें जो चेन की क्वांटिटी मैंने रखी है वो मेरी 65 चेन मैंने ली है। तो अब आपने 65 लेनी है, 70 लेनी है, 55 लेनी है, आप ले सकते हैं आप यहाँ पर अपने हिसाब से। तो 65 में यहाँ पर ले रही हूँ चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हम यहाँ पर लेंगे 65 चेन, हम यहाँ पर लेंगे 65 चेन मैंने यहाँ पर ले चुकी हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको, ये जो हमारा पूरे जो चेन है, इस चेन को हम पूरा फिल करेंगे सिंगल क्रोशे से। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा लाइट, इस तरह से लाइट सा बना रही हूँ, जो कि मैं सिंगल क्रोशे से मैं इसको फिल करूँगी पूरा। ये जो स्ट्राइप है सिंगल क्रोशे से, अगर आपने बनाना है तो सिंगल क्रोशे से बना लें, हाफ डबल क्रोशा लेना है तो फिर हाफ ले लें आप, या फिर आपने सिर्फ चेन ही रखनी है तो फिर आप यहाँ से इसको कट कर दें आप। तो अब हम यहाँ पर, मैं जो ले रही हूँ यहाँ पर सिंगल क्रोशा ले रही हूँ। तो अब आपने क्या करना है, ऊपर वाला आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है, और नेक्स्ट को आपने सिंगल क्रोशे से आपने इसको फिल करना है पूरा। तो अब हमने, वैसे तो हमने ली थी ये 65, लेकिन 65 में से हमारी एक चेन स्किप हो गई है, तो 64 रह गई हमारे पास। अब आप 64 को आप पूरा इसको यूँ फिल कर दें सिंगल क्रोशे से। अगेन मैं बता रही हूँ, अगर आपने सिर्फ चेन रखना है तो फिर सिर्फ चेन रख के आप इसको कट कर दें आप, और फिर वहाँ से यहाँ से आप फिर इसको नेक्स्ट जो है आपने स्ट्राइप बनाना है, फिर यहाँ से भी 64 चेन आप ले लें वहाँ पर। अब आप ये देख रहे हैं फुल मैं इसको फिल कर रही हूँ, पूरी जो चेन है मेरी सिंगल क्रोशे से। तो इसको एंड तक लेके जाते हैं और फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है आपने। अब मैं इसको पूरा फिल कर रही हूँ सिंगल क्रोशे से। एक स्ट्राइप मेरा कंप्लीट हो गया है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पर लाके मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। तो अब आपने करना क्या है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, पूरा हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप किचन वेयरिंग के लिए, जैसे कुकिंग कर रही होती है लेडीज़, और आपने किचन के लिए आपने इसको बनाना है, पहनना है आपने, तो फिर इसको आप प्लेन छोड़ते हैं आप। लेकिन अगर आप बाहर अपने बच्चियों के लिए बना रहे हैं या गर्ल्स बना रही हैं इसको अपने लिए, तो फिर इसको आप मज़ीद और ख़ूबसूरत आप इसको डेकोरेट करें। यहाँ पर आउटलाइन जो है इसकी हम बीड से हम भर देंगे, या फिर सितारे मिलते हैं, बड़े बड़े साइज़ के सितारे मिलते हैं, अफगानी टाइप जैसे जो होते हैं, उनसे भी आप इसको जो है वो पूरा डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये कुछ ये इस तरह की बीड्स हैं, बीड्स कहेंगे इसको या पता नहीं क्या कहेंगे, टसल्स टाइप जैसी हैं ये।
काफ़ी पुराने मेरे पास ये पड़े हुए थे और ये थोड़े से ही हैं, थोड़े से क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं है मेरे पास। तो मैं थोड़ा गैप दे दे के मैं बस इसको कंप्लीट कर लूँगी। और ये भी है, और इसके अलावा इस तरह के ये होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, सितारे होते हैं बड़े साइज़ के, इससे भी बड़े मिलते हैं, कॉइन्स की तरह होते हैं। वो भी अगर आप यहाँ आउटलाइन लगाएंगे, आप इसकी आउटलाइन पे लगाएंगे तो वो बहुत प्यारे लगेंगे। तो ये वाला जो था मेरा, ये ब्लू वाला जो था, ये मैंने इसी से मैंने डेकोरेट किया था। कि अब आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ पूरा फुल कर दिया था मैंने इसको, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था ये वाला। अब हम करेंगे क्या, इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, पहले जो मैंने हुक जो यूज़ किया था वो मेरा था 3 नंबर का मेरा हुक था, ठीक है। तो 3 नंबर का ये जो पूरा पैटर्न था ये मैंने 3 नंबर से मैंने बनाया था। अब मैं अपना हुक चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये बीड्स इनको डालना है, इसमें डालना है इस तरह से। तो मेरा जो हुक का साइज़ है अब वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो ये हुक लिया है 2.5 mm का मैंने हुक लिया है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये 3 नंबर को साइड पे कर देंगे और अब हम वर्क जो करेंगे हम 2.5 पे करेंगे। अब आपने करना क्या है कि जब हम इस स्ट्राइप को फुल कर लेंगे उससे सिंगल कुरीशे से, तो अब आपने ये लास्ट वाला हमारा है, इसको हमने सिंगल कुरीशे से यूं किया और फिर हमने नेक्स्ट सिंगल कुरीशा कितनी हो गई, 3, और ये हो गई हमारी 4, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, इसको थोड़ा सा यूं हुक को लुक को बाहर निकाला, ऊपर किया, यूं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया। और अब मैं ले लूंगी ये वाले टेसल्स टाइप जैसे जो हैं, पहले ये मैं इसके अंदर यूं डालूंगी। अब आप ये देख सकते हैं मेरे हुक के अंदर आराम से चला गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं आपको कि मे भी आप जो टेसल्स ले रहे हैं, बीड्स ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उनका जो होल हो क्या पता छोटा हो। तो फिर आपने करना क्या है, आपने वो लेना है, निडल लेना है, और निडल इसको कट करके यहाँ से यूं कट कर देंगे आप इसको। और कट करने के बाद फिर इसको निडल इसके अंदर डालेंगे, होल के अंदर निडल डालेंगे हम। और फिर आपने इसके अंदर जिस तरह से बीड्स वगैरह जो होते हैं वो आपने डालने होते हैं। तो फिर आप निडल की मदद से आप इसके अंदर यूं डाल देंगे, ठीक है। और फिर एक एक यूं लेते जाएंगे और फिर साथ में इस पे वर्क करते जाएंगे। लेकिन मेरे जो ये है टेसल्स जो हैं, ये बीड्स जो मेरा है इसका थोड़ा होल बड़ा है, तो इसलिए इसको मैं इस तरह से हैंड में पकड़ के और मैं इस पे वर्क करूंगी। लेकिन अगर आपका छोटा हो तो फिर आपने इसको यहाँ से कट करके और इसके अंदर आपने निडल डालना है अपने यान में यहाँ से, और फिर आप इसके अंदर वो कर दें, आप बीड्स इसके अंदर डाल दें आप, फिर एक एक लेते जाएं और वर्क करते जाएं आप। तो अब हमने 3-4 हमने सिंगल कुरीशा ले लिया है और अब ये हमने इसको ऊपर कर लिया था। तो सबसे पहले मैंने इस बीड्स के अंदर डाला यूं और फिर मैंने इस लूप के अंदर डाला। तो डालने के बाद अब आपने इसके अंदर से यूं निकाला, यूं लेके, और इसको अब हम नेक्स्ट वाले में सिंगल कुरीशे से फिर हम यूं क्लोज कर देंगे। अगेन जो है आपने सिंगल कुरीशा लेना है, फिर सिंगल कुरीशा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास बहुत कम है, ये जो बीड्स हैं ये मेरे पास बहुत कम है, तो इसलिए बस मैं गुजारा कर रही हूँ लेकिन आप लोग बाय कर लीजिएगा, अगर आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग बाय कर लीजिएगा और लेके रख भी लिया करें, फिर सेफ काम आ जाती हैं ये चीज़ें बाद में। तो मेरे पास मैंने बहुत पहले ली थी, आज से 10 साल पहले ली थी मैंने, और मेरी नेचर में है कि बस मैं सेव कर लेती हूँ। जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरी बच जाती हैं वो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं और फिर इस बॉक्स के अंदर मैं सेव कर लेती हूँ ये चीज़ें। तो अब आप 1 2 3 करके इस तरह करके इतना सा गैप देके फिर आप थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, यूँ इस लूप को ऊपर कर दें, और फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर लेके पहले आपने हुक में डालना है, फिर इस लूप के अंदर डालना है और इसके अंदर से आपने यूं बाहर निकाल लेना है, और फिर नेक्स्ट आपने सिंगल कुरीशे से इसको यूं क्लोज कर देना है। फिर नेक्स्ट आप ले लें थोड़ा सा, जितना गैप हमने स्टार्टिंग में दिया है ये इतना गैप दिया है, फिर नेक्स्ट में भी हम इतना ही गैप देंगे। तो इतना गैप दे दे के आप इसको जो है बस खूबसूरत बना लें। अब इसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं और फिर लास्ट लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी। मैं यहाँ पर सिंगल कुरीशा ले रही हूँ, आप डबल भी ले सकते हैं, कोई डिज़ाइन भी बीच में बना सकते हैं, आपकी मर्जी है।
अब आप ये देख सकते हैं इतना मेरा हो गया है। इतना थोड़ा सा मैं 1-2 स्टिच और लेके फिर मैं एक सीक्वेंस ये जो है बीड्स जो है ये मैं लगा दूंगी। तो ये लूप आपने ऊपर किया और फिर मैं एक ले रही हूँ। इस बार मैं पिंक कलर का लूँगी। 2 मेरे ख्याल से, वो मुझे पता नहीं चला, नहीं एक गोल्डन है और एक मेरा ग्रीन है। तो अब मैं ये पिंक वाला ले रही हूँ। पहले मैंने बीड्स के अंदर डाला ही हूँ अपने। लो जी, ये छोटा है तो दूसरा ले लेते हैं हम। और फिर हमने इस लूप के अंदर डाला यूँ और इसके अंदर से आपने यूँ निकाला। निकालने के बाद फिर सिंगल कुरीशा लेके इसको यूँ क्लोज कर दें आप। चलें, अब पूरा इसकी जो आउटलाइन है पूरा हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। बहुत प्यारा लग रहा है ये। बीड्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं अपने। गैप मैंने सेम एक जितना ही गैप दिया है यहाँ पर, और शुक्र है अल्लाह का कि मेरे पास बीड्स कंप्लीट हो गए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर बीड्स अपने लगाए हैं जो कि टेसल्स कहलाते हैं। ये इस तरह से हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर लाके मैंने एंड कर दिया था। तो अब आपने दोबारा फिर सेम जिस तरह से हमने यहाँ पर इस स्ट्राइप में हमने 65 चेन ली थी, तो सेम आपने इस स्ट्राइप में भी आपने 65 चेन आपने लेनी है। तो अब आप इसको करें, कंटिन्यू करें और 65 चेन हम यहाँ लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे फिर मैंने लेना है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ आपको कि जो मेरा हुक है, हुक मेरा वही अब आ गया है। 3 mm का मेरा हुक आ गया है, वो मैं दोबारा फिर यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे यहाँ पर 10 हो गए हैं। मज़ीद मैं और बनाऊँगी तो टोटल मैंने यहाँ पर जो स्ट्राइप बनाने हैं 65 चेन बनानी है मैंने यहाँ पर। 65 चेन्स मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, जो ऊपर वाला फर्स्ट वाली जो हमारी चेन है उसको हम स्किप कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर रह जाएंगी 64 रह जाएंगी। तो ऊपर वाली चेन हमने स्किप कर दी और अब मैं इसको पूरा फिल कर दूंगी 64 को सिंगल कुरीशे से। एंड तक जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ तक मैं लेकर आऊँगी सिंगल कुरीशा। तो अब आप ये देख रहे हैं मैं इसको पूरा फिल कर रही हूँ सिंगल कुरीशे से, और एंड तक मैंने यहाँ तक मैंने जो है ये सिंगल कुरीशा लेकर आना है और उसके बाद फिर मैं यान को कट कर दूंगी। ठीक है, तो मेरा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं नीचे तक और इसी तरह से कंटिन्यू हम रखेंगे इसको सिंगल कुरीशे से ही। अब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था तो मैं यहीं पर लाके सिंगल कुरीशे से इसको मैं अब कट कर दूंगी। तो अब हम इसको कट कर देंगे और आप ये 1 चेन लेके इसको खींच लें। और ये जो हमारे पास यान रह गया है इसको हम हाइट कर लेंगे। नीडल की मदद से हाइट कर लें या फिर आप हुक की मदद से इसको हाइट कर लें। अब एंड में आप लोग मेरा ये पैटर्न देख सकते हैं। एक बिल्कुल सिंपल सा और एक खूबसूरत सा पैटर्न मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो कि बिगनर्स के लिए ये बहुत इजी मेथड है। अब मज़ीद आपने इसको जितना डेकोरेट करना है, जितना इसको सजाना है, आप इसको सजा सकते हैं। जो सा भी पैटर्न इसमें डिज़ाइन आपने अप्लाई करना है तो वो डिज़ाइन भी आप इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है आप लोगों ने कि आप लोगों को कैसे लगा है ये मेरा पैटर्न। और एंड में अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।